इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए, तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। नमस्कार साथियों, 60 डेज वेट लॉस चैलेंज का ये डे 50 है। सुबह की शुरुआत बढ़िया ठंडी हवा से करेंगे, क्योंकि यह एक बार निकल गया अगर सुबह, तो फिर हमें ये अच्छी सी शुद्ध हवा, ये मौसम कभी नहीं मिलता। फिर इसके बाद प्राणायाम, दैनिक क्रिया और भी जितने काम है उन सबको निपटाएंगे। तो चलिएगा प्राणायाम कर लेते हैं। ठंडी हवा का तो हमने मजा ले लिया। बहुत से लोगों को ये नसीब ही नहीं होती है, क्योंकि वो इतना लेट जागते हैं कि सुबह का टाइम निकल गया, फिर वो शुद्ध हवा, वो मौसम, वो माहौल फिर नहीं मिलता। इसीलिए ज्यादातर कोशिश करें कि सुबह उठ जाएं, फिर इसके बाद बाहर निकलना, फिर इसके बाद कोई और काम करें, क्योंकि इतनी अच्छी शुद्ध हवा, इतना ठंडा मौसम पूरा दिन में कभी नहीं देखने को मिलता। फिर इसके बाद करती हूँ स्ट्रेचिंग। फिर हो जाता है टाइम बच्चे की स्कूल जाने का, तो पहले लंच बना देती हूँ अपना। वही जीरा वाटर गरम किया। आज बनानी थी पनीर की सब्जी, तो मैंने फटाफट से उसको कट किया, मसाला तैयार किया और उधर पनीर की सब्जी भी तैयार, इधर मेरा जीरा वाटर भी पिघ गया और उसको स्कूल भेज के फिर आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने। बस मुझे ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है। अब सोचूं मैं कि सुबह पूरा प्राणायाम, फिर एक्सरसाइज, फिर सब करूं, फिर इसके बाद किसी को कुछ करूं, तो फिर कोई ड्यूटी ही नहीं जा पाएगा, वो स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं इसी में लगी पड़ी रहूंगी। तो मैं जब भी बीच में वक्त मिलता है, उसी वक्त में अपना ख्याल रखती हूँ, क्योंकि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक बार बीमार पड़ गए, फिर तो हमें कोई पूछने वाला भी पूछेगा भी, 1 दिन पूछेगा, 2 दिन पूछेगा, फिर वो भी थक जाएगा। हम भी किसी की ज़्यादातर बीमार रहेगा तो हम भी थक जाते हैं। फिर खुद को भी अपना शरीर बोझ लगने लगता है। अगर हम ज़्यादा दिन तक बीमार रहते हैं, तो ऐसे लगने लगता है भगवान उठा ले। बस दिमाग में यही आता है, हर किसी के अंदर यही आता है। तो किसी से हम क्या शिकायत करें कि किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, हमें खुद से ही अपने शरीर से प्रॉब्लम होने लगती है, जब हम ज़्यादा दिन तक बीमार रहेंगे। तो इस तरह से मैं सभी एक्सरसाइज को, और क्वांटिटी भी 30 और 90 इतनी ही रखती हूँ, इससे कम नहीं रखती हूँ। और इस तरह की एक्सरसाइज करने से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। शुरुआत में मैं 30 भी नहीं ऊपर उठा पाती थी, अब देखिएगा पूरा 30 से ज़्यादा मैं काउंट कर लेती हूँ। एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब फटाफट से मुझे किचन में पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी हस्बैंड जी को ड्यूटी जाने में। तो पसीना पहुंचा और तुरंत आ जाती हूँ किचन में। यहाँ रखे हुए थे 2 बादाम, तो उनको खाती हूँ और खजूर को खाती हूँ और उनको ड्यूटी भेज देती हूँ पूरा खाना बना के। फिर इसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, जिसमें मैंने मूंग दाल का चीला, दूध लिया था। इस तरह से सॉस भी रखा था, पर सॉस के साथ मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने इसके बाद आ जाता है मेरा लंच। और आज मैंने कुछ रील वगैरह शूट किए थे, तो उसमें तैयार बैठी हूँ। इस तरह से मैंने पनीर और मशरूम वगैरह मिक्स करके अच्छा सा सलाद बनाया और रोटी रखी।